करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। नमस्कार सभी साथियों को, मैं राजेश सर एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल करियर प्लानर पर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं पीओ मेंस लेवल का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर के लिए एग्जाम में आया था, है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और एक बार मैं आपकी स्क्रीन से हटता हूं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से बनाने का प्रयास करिए और फिर बाद में आप इसके सॉल्यूशन को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी अगर देखेंगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन एक बार आप सॉल्यूशन करने का कोशिश जरूर करिए। तो मैं एक बार आपके स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। चलिए एक बार ध्यान से देखिए सभी लोग क्वेश्चन को और इसको समझने का प्रयास करिए कि किस तरह का ये क्वेश्चन है और किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। मेंस लेवल का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं एक बार शुरू करता हूं, आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है और क्या हमारा इसमें टेक्निक होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हियर इज देयर आर, एक सेकेंड, है ना। चलिए ओके, हाँ हम लोग बात कर रहे थे। देयर आर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट है, 1 2 3 4 एंड 5। इस क्वेश्चन में 5 यूनिट रखे गए हैं और 1 से लेकर के 5 तक। ईच यूनिट हैज अ डिफरेंट हाइट। सभी यूनिट का हाइट जो है वह अलग अलग है। कुछ एक हाइट डिसाइड किया गया जो अलग अलग है। ऑल्सो ईच यूनिट कंटेंट बुक्स एंड बॉक्सेस। जो सभी यूनिट है उसमें बुक्स और क्या रखे गए हैं, बॉक्सेस को रखे गए हैं, ठीक है। आगे बोला कि यूनिट 2 इज अबव देन यूनिट 1 एंड यूनिट 3 इज अबव देन यूनिट 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब ये यूनिट 1 के ऊपर में यूनिट 2 को रखा गया और यूनिट 2 के ऊपर में किसको रखा गया, यूनिट 3 को, और इसी तरह से वो पांचों यूनिट को लगा गया है ना। 1 2 3 4 और 5 पांचों यूनिट को यहाँ पर लगा गया है और उसमें सबके हाइट जो है वो क्या है, अलग अलग है। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। एवरी यूनिट होगा, एवरी यूनिट बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज। सब अलग अलग जो यूनिट्स हैं, ये जो अलग अलग यूनिट है, यहाँ पर यूनिट शब्द मेंशन होना चाहिए था। यूनिट बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, अलग अलग जगह से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बोला गया यो सिटी कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और भोपाल, है ना। तो इसमें 5 अलग अलग शहर दे रखे हैं। इन 5 सिटी से ये पांचों यूनिट बिलोंग करता है। सबके हाइट अलग अलग है और हर किसी में और कुछ बुक हैं और कुछ क्या है, बॉक्सेस हैं। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। द टोटल हाइट ऑफ ऑल 5 यूनिट इज इक्वल टू 252। कितना हाइट का यूनिट एडिशन है, कितना, 252 के बराबर है पूरा हाइट, है ना, 252 फीट। आगे बोला गया द टोटल हाइट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ बुक्स प्लस द टोटल हाइट ऑफ बॉक्सेस इन ईच यूनिट। तो जो टोटल हाइट होगा किसी भी यूनिट का, जो टोटल हाइट है उसमें आगे बुक का हाइट प्लस बॉक्स का हाइट, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो उन दोनों को जोड़ने से कंप्लीट हाइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हाइट ऑफ बुक्स इज नॉट इक्वल टू द हाइट ऑफ बॉक्सेस अनलेस स्पेसिफाइड। यहां पर क्या बोला जा रहा है, बुक्स का हाइट और बॉक्स का हाइट को इक्वल नहीं लेंगे अनटिल अनलेस को मेंशन किया जाए। अगर मान लीजिए कहीं पर ये मेंशन कर रहा है कि हमें इक्वल लेना है तभी हम लोग इक्वल लेंगे, अदरवाइज हम लोग दोनों के चीज को इक्वल नहीं लेंगे। मतलब बुक के हाइट और बॉक्स के हाइट को हम लोग इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि ये मेंशन नहीं किया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पर। यहाँ तक आप आकर के यहाँ से यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इससे आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको मैं अगले पेज पर यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें बोला जा रहा है, मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, है ना, 5 यूनिट। ये हमने 5 यूनिट बना लिया, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5, है ना। 5 यूनिट ले लिया। अब ये जो है ये आपका यूनिट 1 है,
ठीक है। ये कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 है, ठीक है। ये जो दूसरा है ये वाला हो गया आपका यूनिट 1। यहाँ पर ये जो है ये आपका यूनिट नंबर कौन सा हो गया? 2। यूनिट कौन सा हो गया? 2। ये जो इसके ऊपर है वो है आपका यूनिट नंबर कौन सा? 3। ये है आपका यूनिट 4 और ये जो है ये आपका यूनिट नंबर कौन सा? 5। यूनिट 5 है ना। 5 यूनिट हो गए, 5 अलग अलग शहर से बिलोंग करता है। अब ये जरूरी नहीं कि किसी ऑर्डर में कोई भी शहर कोई भी यूनिट आपका कहीं पर भी हो सकता है। और इस कंप्लीट ये सारे यूनिट का हाइट जो इन्होंने दे रखा था, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट इन्होंने दे रखा, वो टोटल हाइट दे रखा कितना? 252 फीट है ना। कितना हाइट दे रखा था? 252 फीट। ये हमने यहां तक कर लिया, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ। ये यूनिट का हाइट जो है वो दे रखा है यहाँ 252 फीट। कितना हाइट दे रखा है? 252 फीट है ना। अब इसमें जो ये अलग अलग शहर से बिलोंग करता है और फिर हाइट और बुक्स का हम लोग अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। इनमें हम लोग ये काम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जो भी शहर से ये बिलोंग करेगा इसको फिलअप कर देंगे और उसके बाद बुक और बॉक्स की जो संख्या होगी उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोग जगह को फिलअप करेंगे, जो भी आपका बोलेगा जहां जहां से वो बिलोंग करता है वो हमारा कंडीशन के हिसाब से हम लोग फिलअप करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के मेन हिस्से से, यहाँ पर शुरू करते हैं। बोला गया द बुक्स बिलोंग्स टू चेन्नई इज इवन यूनिट। जो बुक द बुक्स बिलोंग्स टू चेन्नई इज इवन यूनिट। अच्छा, बुक्स ने ये यूनिट होना चाहिए था यहाँ पर। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, द यूनिट होगा यहाँ पर। थोड़ा सा एक बार सुधार करिएगा। यहाँ पर क्या होगा? यूनिट। द यूनिट बिलोंग्स टू चेन्नई इज इवन यूनिट, है ना। जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा तो उसमें यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट बिलोंग्स टू चेन्नई इज इवन यूनिट। जो चेन्नई से बिलोंग करने वाला यूनिट है वो कौन सा है? वो आपका इवन यूनिट है। इसका मतलब ये कि चेन्नई से बिलोंग करने वाला या तो हो सकता है कौन सा? 2 नंबर वाला यूनिट, या तो कौन सा यूनिट हो सकता है? 4 नंबर। या तो 2 नंबर वाला यूनिट होगा या तो यूनिट नंबर कौन सा होगा? 4। इन दोनों में से कोई एक यूनिट किससे बिलोंग करेगा? चेन्नई से। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक लिख करके हम लोग चल सकते हैं भाई ये वाला जो यूनिट है या तो ये वाला चेन्नई का होगा, ठीक है, या फिर ये वाला जो यूनिट है वह क्या होगा? चेन्नई से होगा। चेन्नई से होगा। अब इसमें मैंने आइदर और लगा दिया कि भाई हो सकता है कोई और भी जगह है, यहाँ पर भी आइदर और लगा दिया है कि भाई कोई और जगह भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक हैफन करके छोड़ा है। अगर कोई और ऑप्शन होगा तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने दे दिया है कि भाई चेन्नई वाला जो यूनिट है वह इवन यूनिट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब चेन्नई वाला जो यूनिट है, चेन्नई वाला जो यूनिट है या तो 2 से आएगा या तो किससे आएगा? 4 से आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। द टोटल हाइट ऑफ यूनिट 1 इज 75 मीटर। यूनिट 1 का जो हाइट है वो टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट का मतलब है बुक्स का हाइट प्लस बॉक्स का हाइट, दोनों को मिला के टोटल हाइट है। तो बोला कि टोटल हाइट ऑफ यूनिट 1 इज कितना? 75 मीटर। तो यूनिट 1 का जो टोटल हाइट है वो कितना है? 75 मीटर है। कितना मीटर है? 75 मीटर नहीं, सॉरी फीट। 75 फीट है ना, 75 फीट है। अब ये 75 में कुछ बुक का होगा और कुछ क्या होगा? बॉक्स होगा। इसमें बॉक्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? बुक भी आ जाएंगे, ठीक है। दोनों का हाइट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो टोटल हाइट किसका मिल जाएगा? हमें 75 मिल जाएगा। ये यूनिट 1 का हाइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें। पुणे इज नॉट इन यूनिट 1। पुणे जो है वो किसमें नहीं? यूनिट 1 नहीं है, ठीक है। यूनिट 1 से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन करके चलते हैं भाई, ठीक है, पुणे वाला जो है वो आपका यूनिट 1 नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? यूनिट 1, ठीक है। आगे हम लोग बात करें। द टोटल हाइट ऑफ यूनिट विच बिलोंग्स टू पुणे is 55 feet. The total height of unit which belongs to Pune is 55 feet. जो पुणे से बिलोंग करता है उसका जो हाइट है वो कितना? 55 फीट है। अब ये हमें
ना अगर ये नहीं भी बोलता कि यूनिट 1 से बिलोंग करता तब भी हम लोग इसको यूनिट 1 में नहीं रखते, क्योंकि पुणे से बिलोंग करने वाले का जो हाइट है, टोटल हाइट, वो कितने के बराबर है, तो 55 फीट के बराबर है, 55 फीट। और ये वाला जो है ये कितना है, 75 है, तो यूनिट 1 में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पुणे कहीं भी आएगा, ठीक है। तो ये टोटल हाइट इसका पुणे वाले का कितना है, 55 फीट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करें, आगे हमें बोला गया देयर इज ओनली वन गैप बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई। मुंबई और चेन्नई के बीच में केवल एक का गैप है, कितना, 1 यूनिट का गैप है, ठीक है। तो यहां अगर हम लोग बात करें, देखा जाए, समझिएगा ध्यान से, कि अगर हमारा चेन्नई यहां पर हो, ठीक है, मान लेते चेन्नई हमारा यूनिट नंबर किस पर हो, 4 पर हो, और 1 का गैप लेना हो, तो ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, ऊपर तो जगह ही नहीं हमारे पास, और अगर नीचे आए तो निश्चित रूप से 1 छोड़ करके इस जगह पर हम लोग मुंबई को रख सकते हैं, इस जगह पर हम लोग किसको रख सकते हैं, मुंबई को। और दूसरा, अगर हमारा चेन्नई इस जगह पर हो तो नीचे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद तो यूनिट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 गैप करके इस जगह पर वापस से आ जाएगा, कौन आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात पक्का हो गया कि चेन्नई और मुंबई में से कोई यहां पर आएगा और चेन्नई और मुंबई में से कोई यहां पर आएगा। ये बात पक्का हो गया, यूनिट 4 और 2 का चेन्नई मुंबई में से ही कोई आना चाहिए। अब इस दोनों जगह पर, अच्छा पुणे के लिए भी हम लोग सोचे तो पुणे के लिए अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि पुणे वाला जो है या तो यूनिट 3 से आ सकता है या यूनिट 5 पर आ सकता है। पुणे वाला जो 55 फीट उसका हाइट है वो या तो यूनिट 5 में होगा या तो यूनिट कौन सा होगा, यूनिट 3 में होगा, ठीक है। चलिए अब यहां हम लोग बात करें, आगे हमें बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ बॉक्सेस एंड द हाइट ऑफ बुक्स इन यूनिट 3 इज इक्वल। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ बॉक्सेस एंड हाइट ऑफ बुक्स इन यूनिट 3 इज इक्वल। ये दोनों का जो हाइट है वह क्या, आपका यूनिट 3 में वह क्या है, इक्वल है, इक्वल है। अब देखिए अभी हमें नहीं पता कि ये कितना हाइट है, तो मान लेते कि इसके बॉक्स का हाइट मान लेते हैं x, ठीक है, और यूनिट ऑफ बुक्स का हाइट भी हम लोग x मान लेते हैं। तो x और x, तो ये जो इक्वल हाइट, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हाइट हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x है, ठीक है, जिसमें x जो है वो क्या है, बुक की संख्या है, और x जो है इसमें से क्या है, बुक, बॉक्स की संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया बॉक्स और ये हो गया x हो गया है क्या, बुक, ठीक है। तो बुक और बॉक्स दोनों x है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 2x। अच्छा 2x का मतलब हुआ एक इवन नंबर है ना, एक इवन नंबर। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब हमारे पास एक चीज और क्लियर हो जा रहा है कि पुणे जो 55 फीट था तो वो यहां नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ठीक है। 4 में चेन्नई और मुंबई वाला आएगा, 2 में चेन्नई और मुंबई वाला आएगा, और यहां पर जो आएगा उसका हाइट जो होगा टोटल कितना होगा, 75 फीट होगा। तो ये वाला यूनिट है पुणे नहीं हो सकता है, पुणे जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि इसका 55 फीट है, पुणे यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका चेन्नई और मुंबई है, पुणे यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि पुणे का हाइट यहाँ पर 2x होना चाहिए, और ये 55 कभी भी 2x में नहीं बटेगा। हाइट जब हम लोग अलग अलग इक्वल लेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एक इवन नंबर हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, इवन नंबर, और यहाँ अगर हम लोग बात करें इस जगह पर भी पुणे नहीं आएगा, तो डेफिनेटली हमारा पुणे जो है वह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पुणे वाला यहाँ आ जाएगा, और इसका जो हाइट है वह कितने के बराबर हो जाएगा, 55 फीट, ठीक है। इसका हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, 55। अब ये 55 में कुछ बुक भी होगा और कुछ क्या होगा, बॉक्स होगा, ठीक है। ये बॉक्स और इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं बुक, ठीक है। ये बॉक्स भी है और कुछ बुक भी है, ये दोनों को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास कुछ चीज क्लियर हो रखा है कि भाई चेन्नई और मुंबई, पुणे और ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है क्या, द हाइट ऑफ बुक्स इन यूनिट 2 इज नॉट लेस देन 30 फीट, है ना।
हाइट ऑफ बुक इन यूनिट 2, यूनिट 2 में जो बुक का हाइट है, किस चीज का हाइट, बुक का हाइट जो यूनिट 2 में है, इज नॉट लेस देन नहीं है, नॉट लेस देन किससे, 30 फीट से, 30 फीट से लेस देन नहीं है का मतलब या तो 30 फीट होगा या 30 से ज्यादा होगा, 30 फीट होगा या 30 से ज्यादा होगा यूनिट 2 में बुक की हाइट, है ना। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं भाई यूनिट 2 में, यूनिट कौन सा, यूनिट 2 में बुक का जो हाइट है, बुक का जो हाइट है वह 30 या 30 से ज्यादा होगा, कम से कम 30 हो सकता है या 30 प्लस हो सकता है, 30 प्लस, 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए मतलब 30 हो सकता है या 30 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यूनिट 2 में किसका हाइट, बुक का हाइट। अब यहाँ आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में हमें बोला जा रहा है द बुक्स इन यूनिट 4, द बुक्स इन यूनिट 4 आर 4 फीट मोर देन द बुक्स विच इज इन यूनिट 3। जो यूनिट 4 में बुक की जो हाइट होगी, बुक की हाइट होगी वो 4 ज्यादा है किससे, विच इज इन यूनिट 3, जो यूनिट 3 में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग यूनिट 4 के बुक की जो हाइट है यहाँ पर लिखते चलते हैं भाई, यूनिट 4 के बुक की जो हाइट है वह बराबर है किसके, यूनिट 3 में बुक की हाइट के 4 ज्यादा करने पर, है ना। बुक की हाइट से कितना ज्यादा करना है, 4 ज्यादा करने पर, ठीक है। 4 अगर हम लोग इसमें से जोड़ देंगे यूनिट 3 के बुक के हाइट में तो वो क्या निकल जाएगा, यूनिट 4 के बुक का हाइट निकल जाएगा। अभी हमें नहीं पता। अच्छा यहाँ पर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो यूनिट 3 और बुक जो है वो x है, कितना रखे थे हम लोग, x प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 का डेटा हम लोग यहाँ पर मेंशन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, द टोटल हाइट ऑफ चेन्नई इज नॉट 37 फीट। तो चेन्नई से जो बिलोंग करता है उसका हाइट कितना नहीं है, 37 फीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भाई कि भाई चेन्नई से जो बिलोंग करेगा उसका हाइट कितने के बराबर नहीं हो, 37 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कैंसिल कर दिए। अच्छा इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट में, x प्लस 4, है ना। यूनिट 4 में बुक की संख्या कितनी होगी, x प्लस 4, ठीक है। क्योंकि यूनिट 3 में बुक की संख्या हमने x माना है तो x प्लस 4 यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट की ओर, द टोटल हाइट of unit which contains 37 feet is not taking place which is immediately above a unit which is 20 feet more than unit which belongs to Pune, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ा सा एक लाइन है, ये बहुत बड़ा सा एक लाइन है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। इस पंक्ति को हम लोग ध्यान से देखते हैं भाई, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हो रखा है, ठीक है, और यहाँ जाकर के ये लाइन खत्म हो रखा है। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब, तो बोला गया द टोटल हाइट ऑफ यूनिट विच कंटेन्स 37 फीट। अच्छा वैसा यूनिट जो 37 फीट हाइट कंटेन करता है, सबसे पहले ये समझिए, वैसा यूनिट जिसका हाइट कितने बराबर, जिसका टोटल हाइट 37 फीट के बराबर हो, ठीक है, इज नॉट टेकिंग द प्लेस, वह नहीं आता है, कहां नहीं आता है, विच इज इमीडिएटली एबव द यूनिट, वह इमीडिएटली एबव में नहीं आता है। किस यूनिट के इमीडिएट एबव नहीं आता है, तो आगे बताया गया विच इज 20 फीट मोर देन द यूनिट विच बिलोंग्स टू पुणे। तो पुणे से बिलोंग करने वाला यूनिट, किस चीज से, पुणे से बिलोंग करने वाला यूनिट से जो 20 यूनिट बड़ा है, पुणे से बिलोंग करने वाला यूनिट से 20 यूनिट जो बड़ा है, उस यूनिट के ऊपर में 37 वाला नहीं आएगा, उस यूनिट के ऊपर में क्या नहीं आएगा, 37 वाला नहीं आएगा। तो यहां से लेकर के इस पंक्ति का यहां तक क्या मतलब निकला था कि भाई पुणे से बिलोंग करने वाले से 20 ज्यादा जो होगा, तो पुणे से बिलोंग करने वाला कितना होता है, यहाँ देखिए पुणे से बिलोंग करने वाला का हाइट कितना है, देखिएगा ध्यान से, 55, कितना है, 55 फीट। अच्छा 55 में 20 अगर जोड़ देंगे तो मतलब क्या हो गया, 75 फीट। तो 75 फीट के ऊपर में, जस्ट ऊपर में क्या नहीं होगा,
तो वह नहीं होगा कौन सा 37 वाला हाइट, जिसका 37 हाइट है इसके जस्ट ऊपर में नहीं होगा। अच्छा ये 75 जो है ये किस यूनिट का हाइट है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट 1 का ये हाइट है। किसका हाइट है, टोटल हाइट ऑफ यूनिट 1, मतलब यूनिट 1 के ऊपर में 37 वाला नहीं होगा, यूनिट 1 के ऊपर में 37 नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की जो पंक्ति है उसमें बस इतना ही कहना चाह रहा है कि भाई यूनिट 1 के ऊपर में यहां पर 37 वाला नहीं आएगा। इसी साइड लिख देता हूं, 37 वाला यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा 37 यहाँ नहीं आएगा तो और कहाँ आ सकता है, तो अब ध्यान से मुझे देख करके बताइए कि 75 के ऊपर में 37 ना आए तो यहाँ पर आ सकता है क्या, 37 नहीं आएगा, क्योंकि 37 तो 2x के मल्टीपल में आता ही नहीं है, 2x के मल्टीपल में आता नहीं है, तो यहाँ पर 37 हो नहीं सकता है। 37 यहाँ पर हो नहीं सकता है, यहाँ पर तो 75 आया हुआ तो इस यूनिट में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और इस जगह पर 55 आया हुआ है तो यहाँ पर भी 37 नहीं हो सकता है। तो 37 के लिए यही एक जगह बचा है। यहाँ पर जो इस यूनिट का हाइट होगा, यूनिट नंबर कौन सा 4, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 37। अब ये 37 में कुछ बुक होगा और कुछ क्या होगा, बॉक्स होगा, कुछ बॉक्स होगा और कुछ क्या होगा, बुक होगा। ये हमने फिल कर दिया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और गौर करिए, यहां पर एक बात बताया गया था कि चेन्नई से जो बिलोंग करता है उसमें 37 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 37। चेन्नई से जो बिलोंग करता है उसमें 37 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ अगर हमें पता चल गया कि भाई 37 है तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, चेन्नई वाला नहीं होगा। चेन्नई को आप यहाँ से रिमूव कर दो तो यहाँ पर फाइनल कौन हो जाएगा, तो मुंबई वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अच्छा इस जगह पर अगर मुंबई फाइनल हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि भाई इस जगह पर फिर कौन सा फाइनल होगा, यहाँ पर फिर फाइनल हो जाएगा कौन, चेन्नई। यहाँ से कौन हट जाएगा, तो यहाँ से आपका हट जाएगा कौन सा, मुंबई। यहाँ से कौन हट जाएगा, मुंबई हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेन्नई फाइनल हो गया और वहां पर मुंबई, और यहाँ पर कौन फाइनल हो गया है, यहाँ पर आपका पुणे फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो पुणे मुंबई चेन्नई 3 यूनिट पता चल गया। अब एक यूनिट ये और एक यूनिट ये दोनों बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सॉरी पीछे चलते हैं एक पेज, चलिए यहां आ जाते हैं। आगे बोला जा रहा है कि द हाइट ऑफ बॉक्सेस इन यूनिट 2 इज 23 फीट। हाइट ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस का जो हाइट है यूनिट 2 में इस कितने फीट है, 23 फीट है। कितना फीट है बॉक्स का हाइट यूनिट 2 में, 23 फीट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, इसमें से बॉक्स की हाइट हम लोग बात करें तो 23 फीट है। किस चीज का हाइट, बॉक्स का, बॉक्स का हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर बुक की हाइट हम लोग यहाँ पर आगे कंसीडर करेंगे, भाई इसमें बुक कितना हो सकता है, तो ये बुक को हम लोग इधर लिखेंगे प्लस बॉक्स को उस साइड हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आगे देखा जाए, यूनिट belongs to Bhopal doesn't contain the equal height of books and boxes। अच्छा जो यूनिट भोपाल से बिलोंग करता है उसमें इक्वल हाइट का बुक और बॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुक और बॉक्स का हाइट इक्वल नहीं होना चाहिए। कहां से, भोपाल से जो बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ये पता है कि यूनिट 3 में इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स और इक्वल नंबर ऑफ बुक्स है ना। तो यहाँ से वो भोपाल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा शहर नहीं होगा, भोपाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भोपाल नहीं होगा और बाकी सारे जगह हमारा फिलअप है तो यहीं पर आपका एक ही आ सकता है, ये शहर जो है ये कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। ये कहां से बिलोंग करेगा, भोपाल से। अब ये वाला हमारा जगह फाइनल हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल हो गया कि भाई ये भोपाल हो जाएगा। अब ये एक जो बचा है इसको हम लोग जगह से ही देख लेते, भाई ये कौन से जगह से बिलोंग करता है। तो आते पीछे पेज पर चले तो हमारे पास एक था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और भोपाल। तो ये भोपाल आ चुका है, पुणे आ चुका है, चेन्नई आ चुका है, मुंबई आ चुका है, बस दिल्ली नहीं आया है। तो दिल्ली को हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, दिल्ली। ये हमारा फाइनल हो गया। कौन सा जगह फाइनल हो गया, दिल्ली फाइनल हो गया। तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई सारे के सारे जगह हमने फाइनल कर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे रेस्ट इंफॉर्मेशन, हमें क्या कुछ बोला जा रहा है उस पर। आगे बोला जा रहा है क्या, द टोटल हाइट ऑफ यूनिट 2 इज एन ऑड नंबर एंड हाइट इज
मोर देन 55 फीट एंड लेस देन 50 मोर देन 50 फीट एंड लेस देन कितना 55। तो यूनिट 2 का जो टोटल हाइट है कितना हाइट, टोटल हाइट किसका, यूनिट 2 का, वो 50 फीट से ज्यादा और 55 से कम, 50 फीट से ज्यादा और 55 से कम। लेकिन होना क्या चाहिए, ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर 50 से ज्यादा और 55 से कम, ये ऑड नंबर हमें चाहिए। तो 50 से ज्यादा 55 से कम ऑड नंबर क्या हो जाएगा, या तो 51 या तो क्या हो सकता है 53 हो सकता है, 2 ही यूनिट हो सकता है, मतलब 2 ही हाइट हो सकता है। ठीक है, चलिए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यूनिट 2 का जो हाइट है, यूनिट 2 का जो हाइट है वो या तो 51 है या तो कितना है 53 है। मतलब 50 से कम 50 से ज्यादा और 55 से कम ऑड नंबर में। तो 51 और 53 ये 2 ऑड नंबर पड़ता है 50 से 55 के बीच में, है ना। तो 50 से 55 के बीच में यूनिट 2 का टोटल हाइट है। चलो अब यहां पर आ जाते हैं इससे पीछे पेज पर। आगे में बोला जा रहा है यूनिट 1 कंटेन्स 23 फीट हाइट ऑफ बॉक्सेस मोर देन दैट इन यूनिट 4, है ना। यूनिट 1 में जो बॉक्स है, हाइट ऑफ बॉक्स वो 23 फीट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, यूनिट 4 में, दैट इन यूनिट 4, मतलब यूनिट 4 का जो बॉक्स होगा उससे कितना ज्यादा है 23 फीट, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो भाई, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं यूनिट 4 में बॉक्स की जो संख्या होगी उसमें अगर हम लोग 23 जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा, यूनिट 1 में किस चीज का संख्या, बॉक्स का संख्या। यूनिट 1 में जो बॉक्स होगा वह यूनिट 4 से कितना ज्यादा होगा, 23 ज्यादा, तो यूनिट 1 का संख्या निकल जाएगा। चलो और अब हम आते हैं इससे पीछे, आगे बोला जा रहा है यूनिट 5 कंटेन्स 7 फीट हाइट, पूरा का पूरा लिख ही लिया जाए। यूनिट 5 कंटेन्स 7 फीट हाइट ऑफ बुक्स लेस देन यूनिट 1, है ना। 7 फीट हाइट बुक्स का लेस है, किससे लेस है, दैट इन यूनिट 1। यूनिट 1 में जितना बुक्स होगा उससे अगर हम लोग 7 फीट कम कर देंगे तो यूनिट 5 का निकल जाएगा ना। मतलब ऐसे यहां पर लिख लेते हैं कि भाई यूनिट 5 में जो बॉक्स होगा, ठीक है, वो बॉक्स बराबर हो जाएगा किसका, तो यूनिट 1 में जो बॉक्स होगा उसमें से हमें कम कर देना है, कितना कम कर देना है, 7। कितना कम कर देना है, 7 कम कर देना, ये बोला गया। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। यहां पर आके ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब हमारा काम रहेगा कि इसके बाद की इंफॉर्मेशन को डिकोड करना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहां अगर हम लोग बात करें भाई, देखा जाए अब यहां पर जो कंडीशंस हैं, व्हाइट पेन ले लो, हाँ, अब यहाँ पर जो कंडीशन है इसके हिसाब से हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट 2 के ऊपर में, ये तो हमने यूज कर चुका है, ठीक है, 55 ये भी हमारा यूज हो चुका है। अब इस पर आते हैं यूनिट 2 का जो बुक है, यूनिट 2 में जो बुक की जो हाइट है वो 30 या 30 प्लस होना चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा। अच्छा, यूनिट 2 में अगर हम लोग ऐसे देखें, यूनिट 2 में जो बॉक्स का हाइट है वो कितने के बराबर है, 23 के बराबर है। और हमें टोटल इसका हाइट जो चाहिए वो कितना चाहिए, 50 या 53। अब देखो यूनिट 2 का बॉक्स हमको पता है, बॉक्स का हाइट कितना है, बॉक्स का हाइट है 23, ठीक है। और बुक का हाइट 30 या 30 से ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है या तो 30 हो या तो 30 से ज्यादा। तो कम से कम अगर 30 भी लेते हैं तो 23 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 30 से कम ले नहीं सकते हैं, 30 से कम अगर लेंगे तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर हम लोग 30 लेते हैं तो 23 प्लस 30 टोटल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो यूनिट 2 का हाइट कम से कम कितना आ सकता है, 53 आ सकता है, 53 से कम नहीं आएगा। तो ये वाला जो हाइट है यही सेटिस्फाई करेगा, ये वाला 51 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 30 से कम हम ले नहीं सकते। और 30 लेंगे तो 23 और प्लस 30 करने पर हमारा 53 आ जाएगा। ये जो बुक का है ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 प्लस 23 टोटल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। तो ये हाइट हमारा फाइनल हो गया, 53 से कम यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन हमारा यूज हो गया। अब हम लोग एक दो काम और कर सकते हैं कि भाई ये हमें 55 फीट पता है, ठीक है, ये हमें कितना 55, ये हमारा 37 और ये हमारा 53 और ये हमारा 75।
तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, इस x का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो हमें बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चन यूनिट 3 से लिंक है। किससे लिंक है? यूनिट 3 से लिंक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि टोटल हाइट हमें पता है, टोटल हाइट कितना है 252। 252 में से बाकी को जोड़ के घटा दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 5 3 8, 8 7 15, 15 5 कितने हो गए 20, 20 का 0 बच गया 2, 2 7 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 5 क्या हो गया 22, 220। अब ये टोटल हाइट में से इतना घटा देते हैं तो कितना आ गया भाई 32। कितने आ जाएंगे 32। तो ये जो 32 आया वो किसका हाइट आ गया? तो दिल्ली वाला यूनिट का। यहाँ पर आ गए हम लोग 32 में। अब ये सब को अगर आप जोड़ दीजिए 55, 37, 32, 53 और क्या 75, ये सबको अगर जोड़ दीजिए तो टोटल कितना बन जाएगा? टोटल हाइट आपका बन जाएगा कितना 252 के बराबर टोटल आ जाएगा। ठीक है, सभी यूनिट का हाइट मिलाकर के कितना आना चाहिए 252। तो ये आ जाएगा। अब ये 32 में से ये 2x का वैल्यू कितना आ गया 32, इसको आधा आधा तोड़ दीजिए तो बुक का हाइट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और बॉक्स का भी हाइट कितना हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 16 कितने हो गए 32। तो बुक की संख्या 16, बुक का हाइट और बॉक्स का हाइट भी 16, 16 फीट 16 फीट दोनों का हाइट निकल गया। अब ये x का वैल्यू हमें पता चल गया। तो यहां पर हम लोग यूनिट 4 में बुक का जो हाइट है वो क्या यूनिट 3 के बुक की हाइट प्लस 4 के बराबर है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 16 और प्लस क्या 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया 20। तो यहां पर आ जाएगा यूनिट 4 में बुक की जो हाइट है वो कितने के बराबर हो जाएगा 20 फीट के बराबर। तो यहाँ हम लोग यूनिट 4 में बुक का हाइट कितना ले सकते हैं 20 फीट के बराबर। अगर 20 आ गया 37 में से तो बॉक्स कितना आ जाएगा तो 17 आ जाएगा। 37 में से घटा दीजिए 20 को तो आ जाएगा 17। तो ये दोनों को जोड़ने से आपका टोटल बन जाएगा कितना 37 के बराबर। ठीक है, चलो अब ये भी हमने यूज कर लिया, ये भी हमारा यूज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है ना, इसको भी हमने यूज कर लिया। अब आते हैं इस वाले पर। इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि यूनिट 4 में बॉक्स का जो हाइट है उसमें से 23 जोड़ दें तो वह कितने यूनिट 1 के बॉक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 4 में बॉक्स का हाइट कितना है? यूनिट 4 में बॉक्स का हाइट है 17, कितना है 17। 17 में से 23 जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा 7 3 10 और 2 1 3 1 4। तो 40 के बराबर आ जाएगा क्या यूनिट 1 का बॉक्स का हाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बॉक्स का हाइट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और बुक की हाइट अगर हम लोग बात करें 40 में से 35 घटा दे 75 घटा दे कितना आ जाएगा 35 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 हो जाएगा बुक का हाइट 35 फीट और बॉक्स का हाइट हो जाएगा 40 फीट, है ना। ये भी निकल गया और सबका निकल गया और अब एक बचा है। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया। अब ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं ना। हमें बोला गया यूनिट 5 में बॉक्स का जो हाइट है वो यूनिट 1 के बॉक्स के हाइट से 7 कम है। तो यूनिट 1 के बॉक्स का हाइट कितना है तो 40 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 40 में से अगर हम लोग 7 घटा दे तो कितने के बराबर हो जाएगा 33 के बराबर हो जाएगा। तो 33 जो हाइट है वो किसका हो जाएगा यूनिट 5 में बॉक्स का हाइट है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 33 के बराबर। ठीक है, और ये अगर 33 आ गया, ठीक है चलो ठीक है 33 आ गया तो ये आ जाएगा टोटल कितने 55 में से 33 घटा दो बुक का हाइट कितना हो जाएगा 22 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन चुका है। मतलब सभी में कितने बुक्स की हाइट है, कितने बॉक्स की हाइट है और उस टोटल यूनिट की कितनी हाइट है ये सब हमें पता चल गया है। और दूसरा कि भाई ये यूनिट किस जगह से बिलोंग करता है, मतलब सारी चीजें हमने खोज लिया है। ठीक है, कि यूनिट कहाँ से बिलोंग करता है, उसमें कितनी हाइट है, उसके कुल हाइट, उसमें कितने बॉक्स की हाइट है और कितना उसका बुक का हाइट है। सारे इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डिकोड कर दिया है, सारा कुछ पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ यूनिट 3। यूनिट 3 में हाइट क्या हो जाएगा, ठीक है टोटल हाइट कितना हो जाएगा। तो यूनिट 3 के टोटल हाइट की बात की जा रही है तो हाइट हो जाएगा कितना, सॉरी पीछे आते एक पेज। हाँ, यूनिट 3 का हाइट जो है वो कितने के बराबर है 32 के बराबर है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 32 फीट, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 32 फीट हो जाएगा। आगे हमें बोला गया यूनिट 5 बिलोंग्स टू विच सिटी। यूनिट 5 किस सिटी से बिलोंग करता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग आ जाते हैं।
दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूनिट 5 जो है वह कहां से बिलोंग करता है, पुणे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पुणे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉक्सेस इन यूनिट 1। यूनिट 1 में बॉक्सेस की हाइट कितनी है, तो यूनिट 1 में बॉक्सेस की हाइट 40 है। ठीक है, 40 फीट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें, व्हाट इज द हाइट ऑफ बुक्स इन यूनिट 2। बुक्स का हाइट यूनिट 2 में, बुक्स का हाइट यूनिट 2 में, बुक का हाइट यूनिट 2 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 फीट हो जाएगा, 30 फीट। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हमें बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ बुक्स इन यूनिट 1। यूनिट 1 में बुक का हाइट कितना है। ठीक है, यूनिट 1 में बुक का हाइट, तो यूनिट 1 में बुक का हाइट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये आपका मेंस लेवल में आएगा, कभी भी प्री लेवल के क्वेश्चंस में नहीं आएगा। निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, लेकिन स्कोरिंग होगा, क्योंकि आपका 6 नंबर कम से कम इस क्वेश्चन में रहेगा, 6 से 8 नंबर 7 नंबर तक रहेगा। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स से, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के, तो 6 या 7 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी आप सबों से अगले क्लास में, है ना। और भी कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ, कुछ प्री लेवल के, कुछ मेंस लेवल के सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।